जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करते हैं तो हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है कि जो खुदा के बारे में कोई ना कोई नज़रिया रखते हैं। मसलन एक नज़रिया ये है कि खुदा एक है, प्योरली वन है। इसके मुकाबले में कुछ लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि खुदा प्योरली वन नहीं है बल्कि दो हैं। एक खुदा नेकी का खुदा है और एक बदी का खुदा है। इसी तरह से जब हम और लोगों से मिलते हैं तो हमें कई नज़रियात मिलते हैं खुदा के बारे में। लेकिन एक ग्रुप हमें ऐसा भी मिलता है कि जिसके बारे में ये तोहमत लगी हुई होती है कि ये एथियस्ट लोग हैं और खुदा को नहीं मानते। मेरी आज तक किसी एथियस्ट से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो खुदा को ना मानता हो या किसी मज़हब को, मज़हबी कवानीन को ना मानता हो। बात सिर्फ़ इतनी होती है कि वो अक्ल इस्तेमाल करने वाला जो गिरोह है, उनकी समझ में जब हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे मज़हबी अकायद या नज़रियात जब उसकी अक्ल के मुताबिक फ़िट नहीं बैठते तो वो इस चीज़ से इनकार करता है। जब वो इनकार करता है तो हम जब उसका जवाब नहीं दे पाते तो हम उसको और ये तोहमत लगाते हैं कि साहब ये तो खुदा को मानता ही नहीं, ये तो किसी मज़हब को मानता ही नहीं। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि जो कॉन्सेप्ट आप बयान कर रहे हो वो मेरी अक्ल के मुताबिक फ़िट नहीं बैठता, लिहाजा बजाय इसके कि हम कोई ऐसी माकूल बात करें, अकली दलील दें कि जिससे वो उसकी अक्ल में ये बात आए, समझ में आए और वो कहे कि हाँ ये आपका नज़रिया जो है वो सही है। तो वो आज मैं कोशिश करूँगा कहते कि ये कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में बैठा हुआ है, हमने जो खुदा की ज़ात को ऐसा बना के पेश किया हुआ है कि ना तो हम किसी को क्लियरली बता पाते हैं कि जनाब अली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है क्या। सबसे पहला बात जो हम बिलीवर ऑफ गॉड जो हैं वो जब एथियस्ट से मिलते हैं कहते तो वो उनसे एक दलील की बात करते हैं और वो दलील ये होती है कि जनाब अली वो उनसे पूछते हैं कि ये जो दुनिया में इतने सारे प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, ये किसने बनाया है। तो कोई भी दुनिया का आदमी वो यही कहेगा कि जनाब अली इसका बनाने वाला कोई है। इसी दलील के मुताबिक फिर जब वो एथियस्ट से पूछते हैं कि यार ये कायनात जो बनी हुई है कहते हैं इसका बनाने वाला कौन है, तो एथियस्ट जो है वो कहता है कि ये खुद ब खुद बनी। इस बात को पकड़ के हम बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, तुम खुदा को, वजूद को इनकार करते हो। बेसिकली वो ये नहीं कि इनकार नहीं कर रहा होता है, वो ये कह रहा है कि जो दुनियावी प्रोडक्ट जो मेरे सामने हैं ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये किसी ने बनाए हैं, इसका प्रोसेस मेरी नज़र में है। लेकिन जब हम हवाला देते हैं कायनात का और ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाली कोई ज़ात है जिसको हम बिलीवर जो हैं वो गॉड के नाम से कहते हैं, तो वो कहता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये इतनी बड़ी कायनात बनी कैसे है। तो जब वो उसकी समझ में नहीं आता तो वो हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट को इनकार करता है। वो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को इनकार करता है, खुदा के वजूद से वो इनकार नहीं करता। इसी तरह से जब हम अपने मज़हबी अकायद किसी भी रिलीजन का आदमी जब उसे बयान करता है और वो उसके अक्ल के मुताबिक फ़िट नहीं बैठते तो वो उसका इनकार करता है। जब वो इनकार करता है तो हमारे पास उसके दलाइल के मुकाबले में जब दलील नहीं होती तो हमारे पास एक बेहतरीन रास्ता सिर्फ ये रह जाता है कि हम उस गरीब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब अली ये शख्स ना तो किसी खुदा को मानता है ना ही किसी मज़हब को मानता है। इस तरह के जुमले कहकर हम उन लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। मेरी कोशिश
हर रिलीजन के मानने वाले से सिर्फ इतनी है, कहते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अकायद को मौजूदा साइंसी तरक्की के मुताबिक इस तरह से पेश करें कि दुनिया का कोई भी आदमी जो अक्ल इस्तेमाल करने वाला है वो उससे इनकार ना कर सके। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। इस वक्त मौजूदा ज़माने में जितने भी मज़ाहिब हैं, कहते हैं, उन मज़ाहिब में एक लफ्ज़ आता है आसमान। हर मज़हब का आदमी अपनी किताबों में आयतें पढ़ता है जिसमें लिखा होता है आसमान, खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। कहीं किताबों में 7 आसमान का ज़िक्र है, कहीं में 4 आसमान का ज़िक्र है। कहीं लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर कोई ऐसी जगह है, कहते हैं, जिसको वो आसमान कहते हैं, और वो कहते हैं कि खुदा वहाँ बैठ के हुकूमत चलाता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा जब ये आता है कि आसमान का जब हम जिक्र करते हैं तो एथियस्ट या वो लोग के जो अक्ल इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन्होंने साइंस को पढ़ा होता है, वो ये कहते हैं कि जनाब अली साइंसी तौर पे ये बात प्रूव हो चुकी है कि आप ऊपर जितना मर्ज़ी चाहें चले जाएं, सिवाय आपको स्पेस के और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो इस बात से हैरान होते हैं कि जनाब अली ये आसमान का जो ये ज़िक्र करते हैं और जब ये कहते हैं कि आसमान के ऊपर खुदा बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि ये आसमान है किधर। जब हम उसका जवाब नहीं दे पाते तो सीधा साधा सा हम उसके ऊपर तोहमत लगा देते हैं कि यार ये तो खुदा को मानता नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये बात बताने की, कहते हैं कि खुदा ना तो किसी आसमान पे बैठा हुआ है, कहीं पर भी वो नहीं बैठा हुआ। अब वो नहीं बैठा हुआ, लेकिन एक ज़ात है ऐसी, कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सिर्फ इतनी छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम में से हर शख्स किसी न किसी को अपना उस्ताद मानता है। उस्ताद वो इस वजह से मानता है कि उसका ये कहना है कि ये शख्स जिसको मैं उस्ताद कहता हूँ और जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, इसके पास इल्म है। तो मेरा सवाल उस शख्स से यही है कि जिसको वो अपना उस्ताद मानता है, कि क्या वो जिसको उस्ताद मानता है उसके पास जो इल्म है, कहते हैं, इस इल्म के अलावा कोई दूसरा शख्स भी है कि जिसके पास इससे ज़्यादा इल्म हो। तो उसका जवाब यही होता है कि मैं जिसको उस्ताद मानता हूँ ये फ़ाइनल नहीं है, कहते हैं, और भी लोग होंगे, कहते हैं, कि जिनके पास इससे ज़्यादा इल्म होगा। तो अगर हम इस बात तलाश में चलें, कहते हैं, कि एक शख्स जिसको हम अपना उस्ताद मानते हैं उसके पास कितना इल्म है, फिर जब आप मज़ीद अपनी तलाश जारी रखते हैं तो पता चलता है कि जिसको हम उस्ताद मानते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा आलिम कोई होता है दुनिया में, कि जिसके पास इससे ज़्यादा इल्म होता है। तो ये तलाश जब हम अपनी जारी रखें, कहते हैं, तो नेचुरली एक एंड ऐसा आएगा, कहते हैं, कि हमारी मुलाकात किसी ऐसी ज़ात से हो जाएगी कि जिसके बारे में हम ये कहें कि जनाब अली ये वो उस्ताद है, कहते हैं, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म है और जिसके पास हर चीज़ का इल्म है। इल्म की बुनियाद पे हम जिस ज़ात को कहते हैं खुदा मानते हैं, कहते हैं। अब वो खुदा जिसके पास हर चीज़ का इल्म है, ये बज़ाहिर हमारी नज़रों के सामने कहीं भी नहीं है, कहते हैं। ज़ाहिरी आँख से अगर हम देखना चाहें तो खुदा हमें कहीं नज़र नहीं आता। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो खुदा जिसको हम मानते हैं, हम एथियस्ट को कैसे बताएं कि जनाब अली कोई ऐसी ज़ात है जिसको हम खुदा मानते हैं। जो लोग किसी भी मज़हबी घराने में पैदा होते हैं, कहते हैं, उनको बचपन ही में कुछ अकायद बयान कर दिए जाते हैं जो बाप दादा से चले आ रहे होते हैं। तो वो बच्चा जो इस दुनिया में आता है, अगर वो क्रिश्चियन घराने में पैदा होता है तो क्रिश्चियन अकायद के मुताबिक जो भी खुदा का कॉन्सेप्ट है वो उसको बयान किया जाता है और वो उसको मान लेता है, इसलिए कि वो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ है। इसी तरह से मुसलमान घराने में जो शख्स पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है,
उसको कुछ अकायद बताए जाते हैं खुदा के बारे में, वो उन अकायद को एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। इसी तरह से हिंदू घराने में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हिंदू वाले अकायद बताए जाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की महसूस करनी चाहिए कहते हैं कि ये सारे अकायद अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं कहते, लेकिन ये अकायद आज की तेज़ रफ्तार साइंसी तरक्की के सामने जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। बजाय इसके कि हम अपने अकायद को, नज़रियात को मौजूदा साइंसी नॉलेज के मुताबिक करने के बजाय हम इस बात को ज़िद लेके बैठे होते हैं कि हमारे बाप दादा के ज़माने से जो चीज़ चली आ रही है वो बिल्कुल सही है। मैंने पहले मिसाल दी और मैं अपनी बात को आज यहाँ ख़त्म करता हूँ कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आसमान का, इसी तरह से और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं कि जो मौजूदा साइंसी तरक्की के मुताबिक मैच नहीं करते हैं, लेकिन आज भी हमारी मज़हबी किताबों में वो लफ्ज़ आसमान मौजूद है। तो हमें चाहिए कि कहते वो तमाम बातें, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ सिक्का राइजुल वक्त चले आ रहे हैं, जो बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सिर्फ इनकी इंटरप्रिटेशन और इसकी प्रेजेंटेशन हमने मौजूदा ज़माने की साइंसी तरक्की, अक्ल और लॉजिक के मुताबिक करनी है। तो जब हम अपने नज़रियात को जो बिल्कुल सही हैं, हर मज़हब के नज़रियात बिल्कुल सही हैं, सिर्फ उनको प्रेजेंटेशन इस तरह से करना है कि मौजूदा ज़माने के लिहाज से अक्ल के मुताबिक और साइंसी नॉलेज के मुताबिक वो मैच करें। तो जब हमारे नज़रियात अक्ल के मुताबिक होंगे, साइंसी नज़रियात के मुताबिक होंगे, तो मेरा ये ईमान है, दावा है कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो उन नज़रियात को जो अक़ली बुनियाद पे और साइंसी बुनियाद पे होंगे तो वो उससे इनकार करे। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को कि वो अपने अकायद को, कॉन्सेप्ट को रिविज़िट करें। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बनाना चाहता हूँ कि दुनिया के जो भी रिलीजन हैं, उनके जो भी अकायद हैं, जो भी नज़रियात हैं, वो बिल्कुल सही हैं। सिर्फ उनकी प्रेजेंटेशन मौजूदा ज़माने के लिहाज से, साइंसी तरक्की के लिहाज से, अक़ल की बुनियाद पे करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं अक़ली बुनियाद पे इस बात को साबित करने की कोशिश करूँगा कि खुदा क्या है, कौन है और उसने इस कायनात का निज़ाम कैसे स्टार्ट किया। शुक्रिया।